फ्यूचर ऑफिसर, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो आज हम फाइनली जैन धर्म को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब तक हमने 3 क्लास किया है, आप लोग उसे भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या क्या पढ़ना है? बौद्ध संगीति पढ़ना है, बौद्ध मंदिरों के बारे में पढ़ना है, स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है, उनकी मान्यताएं क्या थी ये पढ़ना है, और भगवान बुद्ध को निर्माण कैसे प्राप्त हुआ है ये पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, तो सबसे पहले देख लेते हैं भगवान बुद्ध को निर्माण कैसे प्राप्त हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु, निर्माण कहाँ हुआ था तो और कब हुआ था। तो इनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। कब हुई थी? 468 बीसी में। मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। ठीक है, कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी किस गणराज्य में था ये? पावापुरी मल्ल गणराज्य में। मल्ल गणराज्य में। सोचिए, ये कोइंसिडेंस है या सच में भगवान का एक वो कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, उनको निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? मल्ल गणराज्य में ही। कहाँ पे? कुशीनगर में। और भगवान महावीर स्वामी को कहाँ, सॉरी, महावीर स्वामी को कहाँ हुआ था निर्माण प्राप्त? तो पावापुरी में हुआ था। और ये कहाँ है? ये भी मल्ल गणराज्य में ही है। सोचिए, भगवान बुद्ध को इसको आप कोइंसिडेंस बोल सकते हैं या कुछ भी बोला जाए, लेकिन देखिए भगवान बुद्ध को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। और ये किस गणराज्य में पड़ता है? तो मल्ल गणराज्य में। और महावीर स्वामी को मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। और ये भी किस गणराज्य में पड़ता है? तो ये भी पड़ता है मल्ल गणराज्य में ही। तो मतलब दोनों लोगों की डेथ एक ही गणराज्य में हुई थी, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 बीसी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। चलिए अब प्रमुख बौद्ध संगीति देख लेते हैं। प्रमुख जैन संगीति, प्रमुख जैन संगीतियां। क्या पढ़ना है? प्रमुख जैन संगीति। तो कितनी संगीति हुई थी? 2, प्रथम और द्वितीय। प्रथम और दूसरा द्वितीय। कितनी बौद्ध संगीति हुई थी? 2। प्रथम कहाँ हुई थी और कब हुई थी? हुई थी 300 ईसा पूर्व में। कब हुई थी प्रथम? 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में। ठीक, अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष इसके थे स्थूलभद्र। और इसमें क्या किया गया था? तो जो आगम ग्रंथ है ना, मैंने आप लोग को बताया था कि जैन धर्म का आगम ग्रंथ है एक, जैन धर्म के ग्रंथ को क्या बोला जाता है? आगम। तो यहीं पे इसमें क्या है? 12 अंग और 12 उपांगों का संकलन किया गया है। तो यहीं पे 12 अंग का क्या किया गया? संकलन किया गया। अंग का संकलन किया गया। बारह अंक का क्या किया गया? संकलन किया गया। मैंने आप लोग को बताया था ना कि आगम ग्रंथ को कौन नहीं मानता है? दिगंबर लोग नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि दिगंबर के प्रमुख कौन है? भद्रबाहु हैं।
और देखिए आगम ग्रंथ का जब संकलन हुआ था तो उस जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। इसीलिए दिगंबर लोग आगम ग्रंथ को नहीं मानते हैं, क्योंकि जैन धर्म का दो भाग में विभाजन हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के प्रमुख थे स्थूलभद्र और दिगंबर के प्रमुख कौन थे? दिगंबर के प्रमुख थे भद्रबाहु। तो इसका क्या कहते हैं, 12 अंक का जब संकलन किया गया तो इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र होने के नाते दिगंबर लोग इसको नहीं मानते हैं। अब आते हैं द्वितीय पे, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। द्वितीय ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 6ठी शताब्दी में। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। कहाँ हुआ था? तो हुआ था गुजरात के वल्लभी में। गुजरात के वल्लभी में। गुजरात के वल्लभी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रवण। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रवण। 1 मिनट रुक जाइए बस। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रवण थे। और यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे भी 12 अंग और 12 अंग और उपांगों का अंतिम संकलन किया गया। अंतिम संकलन। क्या हुआ? देखिए प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। क्या किया गया था यहाँ पे? तो यहाँ पे 12 अंगों का संकलन किया गया। ठीक है। द्वितीय बोध संगीति कहाँ हुई थी और कब हुई थी? कहाँ हुई थी? गुजरात के वल्लभी में। कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में हुई थी। और यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे 12 अंग और 12 जो उपांग है उनका अंतिम संकलन यहाँ पे किया गया द्वितीय जैन संगीति में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रवण जी थे। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब इसे देते हैं हटा। अब हम देख लेते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में पहला क्या है? पहला है आगम ग्रंथ। आगम ग्रंथ। ठीक, पहला है आगम ग्रंथ। इसे कौन मानता है? इसे मानते हैं श्वेतांबर लोग। श्वेतांबर। आगम ग्रंथ इसे कौन लोग मानते हैं? तो इसे मानते हैं श्वेतांबर लोग। इसमें क्या है? 12 अंग और 12 उपांग है। 12 अंग और क्या है? 12 उपांग। ठीक है। और देखिए इसको क्या कहते हैं? आचरंग भी कहते हैं। आचरंग। इसको आचरंग सूत्र भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको आचरंग सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? इसको आचरण सूत्र भी बोलते हैं। उसके बाद है
योग द्वार सूत्र, अनुयोग द्वार सूत्र, अनुयोग द्वार सूत्र। इसमें क्या है, जैन भिक्षुओं के आचरण दिए गए हैं। जैन भिक्षुओं के आचरण दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, जैन भिक्षुओं के आचरण, आचरण के बारे में बताया गया है। और क्या है, 10 प्रकीर्ण, और क्या है, 10 प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण। इसमें क्या दिए गए हैं, तो जैन भिक्षुओं से संबंधित नियम दिए गए हैं। जैन भिक्षुओं के लिए, भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए हैं, नियम। अच्छा, जैन भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए हैं, ठीक है। एक पॉइंट और है, देखिए ये नीचे तो नहीं हो रहा है ना ज्यादा। हाँ चलिए, अब क्या, 24 तीर्थंकरों की जानकारी किसमें मिलती है, 24 तीर्थंकर की जानकारी किसमें मिलती है, जानकारी कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है, वेट, की जानकारी जो है वो भद्रबाहु द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित, भद्रबाहु द्वारा, भद्रबाहु, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में, कल्प सूत्र में। देखिए जैन साहित्य में क्या क्या है, पहला है आगम ग्रंथ, आगम ग्रंथ है पहला, जिसमें क्या क्या लिखा गया है, 12 अंग और 12 उपांग मिला के आगम ग्रंथ बना है, ठीक है। इसका संकलन कब किया गया था, तो इसका संकलन को स्टार्ट जो किया गया था वो प्रथम जैन संगीति में किया गया था, और इसको अंतिम रूप कब दिया गया था, तो द्वितीय जैन संगीति में दिया गया था, यानी कि 6ठी शताब्दी में। उसके बाद देखिए, इसको दिगंबर लोग नहीं मानते, आगम ग्रंथ को दिगंबर लोग नहीं मानते हैं, क्या, आगम ग्रंथ को, अच्छा लिखा तो है, श्वेतांबर लोग मानते हैं, दिगंबर लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। इसको आचरण सूत्र भी बोला जाता है, किसको, आगम ग्रंथ को आचरण सूत्र भी बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं किस पे, 10 प्रकीर्ण पे। इसमें क्या है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए हैं। 10 प्रकीर्ण में क्या दिया गया है, जैन भिक्षुओं के लिए नियम। अनुयोग द्वार सूत्र, अनुयोग द्वार सूत्र में क्या दिया गया है, तो जैन भिक्षुओं के आचरण के बारे में बताया गया है। जैन भिक्षुओं के आचरण के बारे में कहाँ बताया गया है, अनुयोग द्वार सूत्र में। आचरण और अनुयोग द्वार सूत्र याद रखिएगा, अ से आचरण, अ से अनुयोग द्वार सूत्र। 10 प्रकीर्ण में क्या है, नियम दिए गए हैं जैन भिक्षुओं के लिए। अच्छा, 24 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी किससे मिलती है, तो भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्प सूत्र से जानकारी मिलती है 24 तीर्थंकरों के बारे में, तो इसे भी लिख लीजिए। अब इसे हटा देते हैं, अब क्या देखते हैं, जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं क्या है उसको देखते हैं। जैन धर्म के प्रमुख मान्यताएं, प्रमुख मान्यताएं, प्रमुख मान्यताएं में क्या क्या है, देखिए जैन धर्म की प्रमुख मान्यताओं में क्या है। अच्छा, भगवान महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति में किसे बाधा माना है, तो अज्ञानता को। बौद्ध धर्म में किसको माना गया था, इच्छा यानी कि तृष्णा को मोक्ष की मार्ग में बाधा माना गया था, और जैन धर्म में किसको माना गया है, अज्ञानता को माना गया है। और क्या है, ये लोग ईश्वर को मानते हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता था, लेकिन जैन धर्म में ईश्वर को मानते हैं लोग। आत्मा को मानते हैं लोग कि सभी जीवों में आत्मा होती है। कर्मवाद में विश्वास रखते हैं लोग, पुनर्जन्म में भी विश्वास ये लोग रखते हैं।
और क्या है इसमें, हाँ, ये सृष्टि को शाश्वत मानते हैं। क्या मानते हैं? शाश्वत, यानी कि सृष्टि को ये मानते हैं कि सृष्टि जो है वो जीव यानी कि चेतन तत्व और अजीव यानी कि अचेतन तत्व, इन दोनों से मिलकर बनी है, इसीलिए ये सृष्टि को शाश्वत मानते हैं। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं। मोक्ष मार्ग में बाधा, मोक्ष मार्ग में बाधा किसको ये लोग मानते हैं? अज्ञानता को। मोक्ष मार्ग में बाधा किसे मानते हैं? अज्ञानता को, अज्ञानता। अस्त्राव का मतलब क्या है? अस्त्राव, अस्त्राव का मतलब है कर्म का जीव की ओर आकर्षण। कर्म का जीव की ओर आकर्षण, आकर्षण, कर्म का जीव की ओर आकर्षण। और ये लोग ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, परंतु जिन से नीचे, जिन से नीचे मानते हैं। ईश्वर को मानते हैं परंतु किससे नीचे मानते हैं? जिन से नीचे मानते हैं। ठीक है। और क्या है? आत्मा में भरोसा करते हैं। क्या? प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जीव में आत्मा होती है। कर्मवाद में ये लोग भरोसा करते हैं। किसमें भरोसा करते हैं? कर्मवाद, कर्मवाद में भरोसा करते हैं। कर्मवाद में ये लोग भरोसा करते हैं। मोक्ष के मार्ग में बाधा किसको मानते हैं? तो अज्ञानता को मानते हैं। अस्त्राव का क्या मतलब होता है? कर्म का जीव की ओर आकर्षण। ईश्वर को मानते हैं परंतु जिन से नीचे मानते हैं। जिन का मतलब क्या हो गया? तीर्थंकर के बारे में, तीर्थंकरों को क्या बोला गया है? जिन भी बोला गया है। जो लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको जिन, केवलिन, अहर्त ये बोला गया है ना, तो वही वही है। यानी कि लोग ईश्वर को तीर्थंकर से नीचे मानते हैं। ठीक है। कर्मवाद में ये लोग भरोसा रखते हैं। और क्या? सृष्टि को ये लोग शाश्वत मानते हैं। सृष्टि को शाश्वत मानते हैं, शाश्वत मानते हैं। या सृष्टि जीव यानी चेतन तत्व, चेतन तत्व और अजीव, और अजीव अजीव यानी अचेतन तत्व, अचेतन तत्व से मिलके बना है, से मिल कर बना है। क्या है? देखिए, मोक्ष मार्ग में बाधा किसको मानते हैं लोग? अज्ञानता को मानते हैं। अश्राव का क्या मतलब होता है? कर्म का जीव की ओर आकर्षण। ईश्वर को मानते हैं परंतु जिन से नीचे मानते हैं। आत्मा को ये लोग मानते हैं कि प्रत्येक जीव में आत्मा होती है। कर्मवाद में ये लोग भरोसा रखते हैं। और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? सृष्टि को ये लोग कैसा मानते हैं? सृष्टि को ये लोग शाश्वत मानते हैं। इसको भी लिख लीजिए। चलिए,
अब हम लोग क्या देखते हैं, जैन स्थापत्य कला। जैन स्थापत्य कला, क्या देखते हैं हम लोग, जैन स्थापत्य कला। तो इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट आएंगे। देखिए, सबसे पहला है कि खजुराहो का जो जैन मंदिर है, कौन सा, खजुराहो का जो जैन मंदिर है, किसने बनवाया था। इससे ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। खजुराहो का जैन मंदिर किसने बनवाया था, बताओ आप लोग। खजुराहो का जैन मंदिर, खजुराहो का जैन मंदिर किसने बनाया था, चंदेल शासक ने। चंदेल, चंदेल शासकों के द्वारा, शासकों के द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया, चंदेल शासकों के द्वारा। एक बाहुबली की मूर्ति बनवाई गई है। किसकी मूर्ति बनवाई गई है, बाहुबली की। किसकी मूर्ति है, बाहुबली, बाहुबली, बाहुबली की मूर्ति। ठीक, इसको गोमतेश्वर भी बोलते हैं, गोमतेश्वर, गोमतेश्वर। अच्छा, ये मूर्ति है कहाँ पे, गोमतेश्वर की मूर्ति है कर्नाटक के बेलगांव में। कहाँ है, कर्नाटक के श्रवण बेलगांव में, श्रवण बेलगांव। कहाँ है, श्रवण बेलगांव में है। और ये कहाँ है, कर्नाटक में है, श्रवण बेलगांव कर्नाटक में है। और बाहुबली की मूर्ति कहाँ है, श्रवण बेलगांव कर्नाटक में है। ठीक है, इसे कब बनवाया गया था, तो 981 एडी में, 981 एडी में बनाया गया था। किसने बनवाया था, गंग राजा रचमल फोर्थ के मंत्री, रचमल चतुर्थ के मंत्री मंत्री चामुंड राय के द्वारा बनाया गया था। चामुंड राय के द्वारा, राय ने बनवाया था। अच्छा, ये जो गोमतेश्वर है, ये है कौन, तो गोमतेश्वर जो है ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र हैं। तो गोमतेश्वर कौन है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र हैं। कौन, गोमतेश्वर जो है वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र हैं। तो देखिए, जैन स्थापत्य कला में खजुराहो का जैन मंदिर कहाँ है, चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है कि खजुराहो का जैन मंदिर किसने बनवाया है, तो किसने बनवाया है, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया है। बाहुबली की मूर्ति जिसको गोमतेश्वर भी बोलते हैं, ये कहाँ पे है, तो श्रवण बेलगांव में है। ये कहाँ पे है, श्रवण बेलगांव कर्नाटक में है। अच्छा, इसे बनवाया कब गया था, तो 981 एडी में गंग राजा रचमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय के द्वारा इसे बनवाया गया था। अच्छा, गोमतेश्वर है कौन, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र हैं गोमतेश्वर, पुत्र हैं गोमतेश्वर। इसे भी लिख लीजिए। चलिए, अब इसे देते हैं हटा।
एक त्योहार है प्रमुख, कौन सा है? महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक, ठीक। देखिए, ये प्रत्येक 12 वर्ष पे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक 12 वर्ष पे। प्रत्येक 12 वर्ष पर इसका आयोजन होता है। इसका आयोजन होता है। प्रत्येक 12 वर्ष पे इसका होता है आयोजन। और इसे क्या बोलते हैं? जैन धर्म का कुंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जैन धर्म का कुंभ। जैन धर्म का कुंभ किसको बोलते हैं? महामस्तकाभिषेक को बोलते हैं। महामस्तकाभिषेक को क्या बोलते हैं? जैन धर्म का कुंभ बोलते हैं। अब आते हैं, और कौन सा है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। कहाँ पे है? माउंट आबू। कहाँ है? माउंट आबू कहाँ है ये? राजस्थान में। ठीक है। किससे बना है ये? संगमरमर से बना है। संगमरमर। संगमरमर से बना है, ठीक है। और इसे बनवाया किसने था? निर्माण किसने करवाया? निर्माण, तो इसका जो निर्माण है वो वास्तुपाल और तेजपाल ने मिलकर करवाया था। और तेजपाल, वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। देखिए, देखिए महामस्तकाभिषेक का क्या मतलब है? देखिए, इसे जैन धर्म का कुंभ भी बोलते हैं। ये जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है। ये प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का है? माउंट आबू में। और ये कहाँ है? राजस्थान में। ये किससे बनाया गया है? तो संगमरमर से बनाया गया है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो वास्तुपाल और तेजपाल ने मिलके इसका निर्माण करवाया था। ये भी लिख लीजिए। चलिए, अब देख लेते हैं प्रमुख अनुयायी कौन थे। प्रमुख अनुयायी, प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो सबसे पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग राजा, कलिंग, सॉरी, कलिंग राजा खारवेल। और कौन थे? अजात, कलिंग राजा खारवेल। और कौन थे? अजात का पुत्र उदयन। कौन थे? अजात शत्रु का पुत्र उदयन राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, अमोघ और चंदेल। ठीक है। कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग राजा खारवेल थे,
देखिए इसके प्रमुख अनुयायी कौन कौन से, जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग राजा खारवेल, अजात शत्रु के पुत्र उदयन थे, राजपूत राजा मोघवर्ष थे और चंदेल शासक भी थे। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं आज जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मृत्यु कहाँ हुई थी 468 ईसा पूर्व में हुई थी, पावापुरी में हुई थी और मल्लगढ़ राज्य में हुई थी। ठीक। प्रमुख मान्यताएं क्या थी, प्रमुख मान्यताएं थी कि वो लोग ईश्वर को मानते हैं लेकिन जिनसे नीचे आत्मा को मानते हैं कि प्रत्येक जीव में आत्मा होती है। ठीक है। कर्मवाद में विश्वास रखते हैं, सृष्टि को शाश्वत मानते हैं, यानी कि मानते हैं कि सृष्टि जो है वो जीव यानी कि चेतन तत्व और अजीव यानी कि अचेतन तत्व इनसे मिलके बनी है। उसके बाद क्या, सृष्टि को मानते हैं। हाँ, प्रमुख बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी, कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्ष कौन था इसके, तो स्थूलभद्र थे। क्या किया गया था यहाँ पे, तो 12 अंगों का संकलन किया गया था। क्या किया गया था, 12 अंगों का संकलन किया गया था। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो गुजरात के वल्लभी में हुई थी। कब हुई थी, 6ठी शताब्दी में हुई थी। यहाँ क्या किया गया था, तो यहाँ जो 12 अंग और 12 उपांग लिखे गए उनका अंतिम संकलन यहीं पे किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो देवर्षि क्षमा श्रवण जी थे इसके अध्यक्ष। उसके बाद किस पे आते हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि प्रमुख जैन साहित्य कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, 10 प्रकीर्ण में क्या लिखा है, जैन भिक्षुओं का नियम। जैन भिक्षुओं का नियम किसमें लिखा है, 10 प्रकीर्ण में लिखा है। उसके बाद क्या है, आगम ग्रंथ। आगम ग्रंथ को श्वेतांबर लोग मानते हैं, इसको आचरण सूत्र भी बोलते हैं, आचरण सूत्र भी बोलते हैं। उसके बाद किस पे आते हैं, तो अस्त्राव किसे बोलते हैं, तो जीव का कर्म की ओर, कर्म का जीव की ओर आकर्षण को अस्त्राव बोला जाता है। प्रमुख जैन स्थापत्य कला कौन कौन सी है, तो खजुराहो का जैन मंदिर कहाँ बनवाया गया था, सॉरी किसने बनवाया था, चंदेल शासकों ने बनवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था, तो वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू में है और ये कहाँ है, राजस्थान में है। कब बनाया गया था, हाँ। और कौन सा है, गोमतेश्वर का मंदिर। गोमतेश्वर का मंदिर कहाँ है, गोमतेश्वर का मंदिर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। कहाँ है, श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगांव या श्रवणबेलगोला जो भी बोल लीजिए, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। ये गोमतेश्वर है कौन, तो गोमतेश्वर जो है ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र हैं। कौन है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र हैं। तो आज हमने सारा रिवीजन कर लिया, आज हमारा जैन धर्म पूरा कंप्लीट हो गया। और मैंने जो जो पॉइंट बताया है, सच मानिए कि ये पूरा एग्जाम में पूछे हुए पॉइंट मैंने बताए हैं, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये 4 वीडियो है, इसमें चारों वीडियो आप लोग कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम का नहीं है। 3 वीडियो जो है वो 30-30 मिनट के हैं, बस ये आप लोग आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।